प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे जल संसाधन की, और जल संसाधन वाला टॉपिक अपना पूरा हो गया था। आज सेकंड चैप्टर में बात करेंगे भारतीय कृषि की। इंडियन एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और प्राचीन काल से भारत में कृषि की जा रही है। एक विद्वान हुए हैं और उस विद्वान का नाम है वेविलोव। क्या नाम है? वेविलोव। ये वेविलोव रूसी विद्वान हुए हैं और इन्होंने 1951 में बात कही थी कि दुनिया में कृषि की जो शुरुआत है, यानी खेती करने का तौर तरीका, खेती कैसे की जाए, और कृषि के उद्भव की बात करूं तो कृषि का उद्भव भारत में हुआ है। ये बात प्रसिद्ध रूसी विद्वान वेविलोव ने 1951 में कही थी। देखिए, इस बात के प्रमाण और भी हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बेराट। जितनी प्राचीन सभ्यताएं हम इतिहास में पढ़ते हैं तो उन सभ्यताओं में इस बात का उल्लेख है कि आज से 5-6 हजार वर्ष पहले भी भारत में खेती होती थी। तरीका कुछ भी रहा होगा, लेकिन आज से हजारों वर्ष पूर्व भारत में खेती होती थी। और इस बात का भी प्रमाण है कि दुनिया को खेती करना भारतीयों ने सिखाया था। भारत वो देश है जिसने दुनिया के लोगों को खेती करना सिखाया। अगर भारत की कुल जनसंख्या की मैं बात करूं, भारत की कुल जनसंख्या में 54.6% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि में लगी हुई है। प्रत्यक्ष और एप्रोक्स दोनों को मिला दूं मैं तो लगभग 70% मानते हैं, लेकिन डायरेक्टली इतने परसेंट लोग भारत के खेती व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अगर देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद की मैं बात करूं, सकल घरेलू उत्पाद यानी पूरे देश की जनसंख्या में सकल घरेलू उत्पाद की मैं बात करूं तो 17.4% योगदान सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय कृषि का है, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो ये 17.4% भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से, और देश की टोटल आबादी का 54.6% प्रत्यक्ष से जुड़ाव है कृषि से, खेती से। अब देखिए, भारत में जो खेती का जो पर्पज है, वो पर्पज प्राय जीवन निर्वाह है। जीवन निर्वाह का मतलब है भरण पोषण है। इतनी खेती इसी रूप में खेती करते हैं कि अपना पेट भर जाए, हम आत्मनिर्भर हो जाएं, दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े।
ये भारतीय कृषकों की धारणा रहती है, और जितनी हमें आवश्यकता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, इसलिए भारत में मुख्य खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं, विशेष तौर से गेहूं और चावल। उत्तर भारत का मुख्य खाद्यान्न गेहूं है, और पूरे देश का अगर खाद्यान्न की बात करूं तो चावल है। अब इस भारतीय कृषि में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, लेकिन जितने परिवर्तनों की आवश्यकता है, जितने परिवर्तनों की हमें जरूरत है, उतने परिवर्तन फिर भी देश में नहीं आए। इसलिए भारतीय कृषि आज भी अपनी रुग्ण अवस्था में है, अपनी बीमार अवस्था में है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी अन्य विकसित देशों की अपेक्षा भारतीय कृषि आज भी बहुत पिछड़ी हुई है। अब भारतीय कृषि को अगर ऋतुओं के हिसाब से वर्गीकरण इसका करें तो ऋतुओं की दृष्टि से भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। यानी भारत में ऋतुओं के अनुसार कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं कि वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं और तीनों के क्या क्या नाम हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूं खरीफ की फसल। कौन सी? खरीफ की फसल। और खरीफ की जो फसल है, ये फसल कहलाती है उन्यालू। उन्यालू का मतलब गर्मी। उसके बाद में दूसरी है रबी की फसल, और तीसरी है जायद। रबी, खरीफ और जायद, ये 3 ऋतुओं के अनुसार भारतीय फसलों का वर्गीकरण है। अब ये प्रश्न पूछ सकता है कि खरीफ की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, खरीफ की फसलें कब हो जाती है, कब कटाई की जाती है। ऐसे रबी की पूछ सकता है, जायद की पूछ सकता है, या तीनों के बारे में पूछ सकता है कि भारत में ऋतुओं के अनुसार कृषि फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं खरीफ। खरीफ की फसल की जो बुआई है, पहले बात करूंगा बुआई की। बुआई जून जुलाई में। खरीफ की जो फसल है, इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है, और इसकी जो कटाई है वो अक्टूबर नवंबर में। बोते कब है? जून जुलाई में। और काटते कब है? अक्टूबर नवंबर में। अब इस खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, खरीफ में मुख्य रूप से चावल आता है, बाजरा आता है, मोठ आता है, मूंग आता है, मूंगफली आती है। यानी खरीफ की फसल की मुख्य विशेषता की बात करूं मैं तो मोटे अनाज सारे इसमें हैं।
सोयाबीन है, उड़द है, और ये जो फसल है खरीफ वाली, ये प्रत्यक्ष रूप से मानसून पर निर्भर रहती है। इन मानसूनी फसल आई क्योंकि इसकी बुआई मानसून के दौरान होती है, और मानसून अच्छा आता है तो पैदावार अच्छी होती है, और मानसून अच्छा नहीं रहता तो निश्चित रूप से उत्पादन कम हो जाता है। और वर्षा नहीं होने से सिंचाई भी करनी पड़ती है क्योंकि गर्मी का समय है, इस कारण से। इसके बाद में दूसरी फसल रबी की। देखिए, रबी की जो फसल है इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। कब? अक्टूबर नवंबर। बुआई कब? अक्टूबर नवंबर। कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। अक्टूबर नवंबर में बोएंगे और मार्च अप्रैल में काट लें। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं रबी की फसलों में? देखिए, गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी, अफीम, ये सारी की सारी, धनिया, इसबगोल, इसबगोल उसको घोड़ा जीरा भी बोलते भी। इसबगोल घोड़ा जीरा कहलाता है, तो इसबगोल रबी का उदाहरण है। अलसी, सरसों, गेहूं, जौ, चना, अफीम, धनिया, ये सारे के सारे रबी की फसल के अंतर्गत बोए जाते हैं, जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। ये सियाड़ू फसल के रूप में प्रसिद्ध है। और इसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण फसल, इसका नाम है जायद। जायद की बात करूं तो इसमें एक तो हरी सब्जियां और चारे वाली फसलें प्राय बोते हैं इसमें, और इसके साथ साथ कुछ भूमि के उर्वरतापन को बढ़ाने के लिए जो हरी खाद के रूप में, कंपोस्ट खाद के रूप में उपयोग करते हैं, उसकी भी बुआई करते हैं। और इनकी जो बुआई है ये फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक इसकी बुआई करते हैं। और जो कटाई करते हैं इनकी, वो जून जुलाई तक इसको काट लेते हैं। जून जुलाई। एक बार फिर सुन लें कि ये प्राय हरी सब्जियां और चारे वाली फसलें फरवरी से लेकर अप्रैल तक बुआई करते हैं और जून जुलाई में इसको काट लेते हैं। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं मुख्य रूप से? जैसे ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी,
ये मुख्य रूप से खीरा बेसी का ही उदाहरण है। ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, लौकी, ये सारी की सारी जायद के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं। इसके बाद में कृषि विधियों के आधार पर, यानी मेथड के आधार पर भारतीय कृषि को 4 भागों में बांटते हैं। यानी भारत में कृषि विधि उपयोग के आधार पर, भारत में कृषि विधि उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर भारतीय कृषि को 4 भागों में बांटते हैं। उपयोगिता कहते हैं, यूज के आधार पर भारतीय कृषि को 4 भागों में बांटते हैं। और उसमें पहला जो पार्ट है उपयोग या उपयोगिता के आधार पर, उसमें पहला है खाद्यान्न फसलें। कौन सी फसलें? खाद्यान्न फसलें, खाने वाली। देखिए, खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में करते हैं, ये खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। और खाद्यान्न फसलों की मैं बात करूं तो खाद्यान्न फसलों में गेहूं खाद्यान्न फसल का उदाहरण है, चावल खाद्यान्न फसल का उदाहरण है, मक्का, ज्वार, दालें, ये सारी की सारी, बाजरा भी, ये सारी की सारी खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में दूसरी है व्यवसायिक या औद्योगिक फसल। दूसरी है व्यवसायिक या औद्योगिक फसल। देखिए, व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें कौन सी होती हैं? ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यवसायिक कार्यों के लिए या उद्योगों के लिए होता है। इनको मुद्रादायिनी फसलें बोलते हैं। मुद्रा, पैसे, ये मुद्रादायिनी भी कहलाती है। मुद्रा दायिनी फसलें भी कहलाती है। इनकम अच्छी होती है किसान को इससे, तो ये मुद्रादायिनी फसलें कहलाती हैं। और मुद्रादायिनी फसलों में कौन कौन सी फसलें आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें गन्ना, कपास, जूट। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, ये सारी की सारी फसलें व्यवसायिक, औद्योगिक या मुद्रादायिनी फसलें कहलाती हैं। इसके बाद में अगली फसल है बागवानी फसलें। बागवानी, बागवानी फसलें, फ्रूट्स वाली। देखिए, बागवानी जो फसलें हैं ये बड़े क्षेत्रों पर की जाती है। ये कहते हैं विशाल बागानों में ये कृषि की जाती है। ये मुख्य रूप से पेय या औद्योगिक इकाइयों में
इनका उपयोग होता है, या तो पीने के काम में आती हैं या फिर उद्योगों में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करूं मैं, बागवानी में चाय पेय है, कॉफी ये भी पेय के रूप में काम आती है। सिनकोना जैसे कुन्नेन बनता है। इसके बाद गरम मसाले, ये बागानी रबड़ भी इसी का उदाहरण है। ये सारी की सारी बागानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। और उसके बाद चौथी यानी 4 नंबर का जो प्रकार है उसका नाम है उद्यान फसलें। उद्यान फसलें, हॉर्टिकल्चर वाले। देखिए, उद्यान फसलों में मुख्य रूप से फल और सब्जियों को शामिल किया जाता है उद्यान वाली फसलों में। तो ये थी उपयोग के आधार पर भारतीय कृषि फसलों की बात कर रहे थे। अब मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं अपने सिलेबस में, जिसमें गेहूं है, चावल है, मक्का है, जौ है। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में खाद्यान्न फसलें, और खाद्यान्न फसलों में सबसे पहले बात कर रहा हूं गेहूं की। देखिए, गेहूं अन्न का राजा कहलाता है, अन्नों का राजा है ये। अन्नों का राजा, ये राजा होता है सभी अन्नों का, और उत्तर भारत का मुख्य खाद्यान्न भी है। और समशीतोष्ण कटिबंध की मुख्य फसल है ये। समशीतोष्ण का मतलब है न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। समशीतोष्ण कटिबंध की मुख्य फसल है। एक चीज ध्यान रखना, आपके इस चैप्टर में यानी 113 नंबर पेज पर मैंने देखा है, 113 नंबर पेज पे अपना ये जो टॉपिक है कृषि वाला, इसमें गेहूं के लिए आदर्श अनुकूल दशाएं दे रखी हैं, जिसमें तापमान, वर्षा, और इसमें जो अपने किताब के हिसाब से जो तापमान दे रखा है वो तापमान वो है 100 से लेकर के 250, 100 से लेकर के 250 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए भी, ये तापमान बिल्कुल गलत है, मिसप्रिंट हुआ है, गलत छप गया ही, क्योंकि इतना तापमान संभव नहीं है। और इसके लिए जो तापमान चाहिए गेहूं के लिए 2 तरह के तापमान चाहिए। बोते समय की बात करूं तो 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड बोते समय उपयुक्त तापमान रहता है। थोड़ा कम ज्यादा उससे चल सकता है, जैसे 12-17 को हो गया मान लो, लेकिन ये जो टेम्परेचर है 10 डिग्री से 12 डिग्री, ये बिल्कुल उपयुक्त तापमान रहता है बुआई करते समय। और जब इसकी कटाई करते हैं
तो उस समय इसके लिए 20 और 25 डिग्री टेम्परेचर उपयुक्त रहता है। अब ये तो बात आ गई तापमान की। तापमान यानी 10 से 15 डिग्री और काटते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद हम बात करें वर्षा की, तो वर्षा इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर इसके लिए उपयुक्त वर्षा रहती है। अगर 25 से 75 सेंटीमीटर दे रखा है तो भी ठीक है, ये बिल्कुल आदर्श अनुकूल है। लेकिन ये ध्यान रखना, वो 150 और 250 वाला टेम्परेचर नहीं हो सकता, ये मिसप्रिंट हुआ है। अगर दुनिया के संदर्भ में बात करूं, इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं मिट्टी की। देखिए, गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी रहती है। दोमट ये सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है गेहूं के लिए। इसके अलावा हल्की बलुई और चिका मिट्टी और दूसरी मिट्टियों में भी गेहूं होता है, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन अगर दोमट मिट्टी अच्छी है तो ही होगा। तो ध्यान रखना, मिट्टी दोमट, वर्षा 50 से 75, तापमान 10 से 15 डिग्री, और ये प्राय जो समतल मैदानी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में गेहूं की पैदावार प्राय ज्यादा होती है। अगर भारत के राज्यों की बात करूं मैं, तो भारत के 3 राज्य हैं। 3 राज्यों में सबसे पहले बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, यूपी की, दूसरा पंजाब और तीसरा है हरियाणा। यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों को मिला दें और गेहूं के उत्पादन को देखें तो इन तीनों राज्यों में देश का लगभग 70% गेहूं पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और हरियाणा में, तीनों में मिलाकर 70% तक गेहूं होता है। इसके अलावा जो दूसरे राज्य बच गए, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, उन राज्यों में भी गेहूं का उत्पादन होता है। अब राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में गेहूं कहाँ होता है? देखिए, राजस्थान में गेहूं का उत्पादन गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, अलवर में, भरतपुर में और जयपुर। ये वो जिले हैं जहां गेहूं का उत्पादन प्राय अधिक होता है। अगर विश्व स्तर की बात करूं मैं देशों के हिसाब से, दुनिया के आंकड़ों में, तो देखिए चीन और अमेरिका, चीन और अमेरिका के बाद गेहूं के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। और हरित क्रांति के बाद 1967 में, यानी 66-67 में जो हरित क्रांति हुई, उनकी वजह से भारत में गेहूं के उत्पादन में 3 से 4 गुना वृद्धि हो गई। तो आज हम इतनी बात करेंगे। हमने बात की कि भारतीय कृषि फसलों को ऋतुओं के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं, उपयोगिता के हिसाब से 4 भागों में बांटते हैं, और एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूं की बात की कि अन्नों का राजा है, ये उत्तर भारत का मुख्य खाद्यान्न है और समशीतोष्ण कटिबंध की फसल है। इसको बोते समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, काटते समय 20-25 डिग्री। फिर हमने बात की
राज्यों के संदर्भ में और उनके लिए आदर्श अनुकूल दिशाओं के लिए आज हम इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।